प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, एक 9 वोल्ट की बैटरी से 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तथा 12 ओम प्रतिरोध के चालक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में कुछ प्रतिरोध हैं जो किसी बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम इस प्रश्न को देखकर इसको हल करेंगे। पहले प्रश्न का हल है यह। अब इसको पढ़ेंगे जब तो दिया है इसमें V बराबर 9 वोल्ट, यानी बैटरी का जो विभवांतर है, जो विद्युत वाहक बल है, वह 9 वोल्ट है। और प्रतिरोध कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिरोध हैं। तो R1 का वैल्यू 0.2 ओम, R2 बराबर 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम और R4 बराबर 0.5 ओम, R5 बराबर 12 ओम। ये सभी प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। आपको मालूम होगा, जब श्रेणी क्रम में इसको हम हल करेंगे तो सभी प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ लेंगे। अब जो है सभी प्रतिरोधों का मान रखेंगे। तो R इक्वल टू R1 के जगह पे 0.2, R2 के जगह पे 0.3, R4 के जगह पे 0.4, फिर R4 का मान 0.5, R5 का मान 12। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा यह 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, यानी 13.4 ओम आ गया। अब जो है हमको धारा का मान ज्ञात करना है। तो बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा I बराबर V/R, या I बराबर V के जगह पे 9 और R के जगह पे 13.4। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वह 0.67 एम्पियर आएगा। यह जो है बैटरी द्वारा ली गई धारा है और यही इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अब जो है अगला प्रश्न हमको हल करना है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। यह प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम लोगों को हल करना है, उसको ध्यान से देखेंगे। संलग्न चित्र में प्रतिरोधों के सिरों पर
विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें जो है एक बैटरी है, यह बैटरी जो है 6 वोल्ट की है। ये बैटरी जो है 6 वोल्ट की है। अब हमको ये कुंजी K है, ये जो दो प्रतिरोध हैं इसको हल जब करेंगे तो लिखेंगे R1 का मान जो है 4 ओम है, R2 बराबर 20 ओम है, V का जो वैल्यू है 6 वोल्ट है। इसके सिरों के बीच विभवांतर यानी ये V1 यदि है तो V1 का वैल्यू ज्ञात करना है, और अगर ये V2 है तो V2 का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी V1 बराबर हमको ज्ञात करना है और V2 बराबर हमको ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, परिपथ को ध्यान से देख लीजिए। यह 6 वोल्ट की बैटरी है जिससे धारा निकलती है, और वह धारा इसमें भी जाती है, इसमें भी जाती है। फिर यहाँ जब कुंजी को ऑन करते हैं तब धारा का प्रवाह होता है। तो सबसे पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध। अब दोनों प्रतिरोधों को ध्यान से देखिए तो ये दोनों प्रतिरोध 4 ओम और 20 ओम के जो प्रतिरोध हैं वह श्रेणी क्रम में हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2 या R बराबर R1 का जो वैल्यू है 4 और प्लस R2 का जो वैल्यू है 20 या R बराबर 24 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैटरी से ली गई धारा निकालेंगे। बैटरी से ली गई धारा I बराबर V बटे R होगा, या I बराबर V के जगह पे 6 और R के जगह पे ये आपका हो गया 24। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे और हल करके जब इसका मान निकालेंगे तो यह मान आएगा 0.25। इसका मतलब I बराबर 0.25 एम्पियर। जब भाग देंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। अब इसके बाद से हमको जो है V1 और V2 का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अब V1 इक्वल टू I इंटू R1, या V1 इक्वल टू I के जगह पे 0.25, I इंटू R1 के जगह पे 4, या V1 इक्वल टू 1 वोल्ट। यह आंसर आ गया। यानी पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वह 1 वोल्ट होगा। अब इसी प्रकार V2 इक्वल टू I इंटू R2, या V2 इक्वल टू 0.25 इंटू 20, या V2 इक्वल टू, इसको जब गुणा कराएंगे तो आएगा तो ना। अब फिर हम जब दशमलव लगाएंगे तो 5 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया आपका V2 का वैल्यू। ये V2 बराबर इतना आ गया, V2 बराबर 5 वोल्ट। यह आपका प्रश्न था। इसके बाद से तीसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और मानेंगे माना प्रतिरोध क्रमशः R1 व
R2 हैं। दोनों प्रतिरोधों को हम मान लेंगे। प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध R1 है और दूसरा प्रतिरोध R2 है। प्रश्नानुसार प्रश्न आपका क्या कह रहा है? R1 प्लस R2, यानी जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 25 आता है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 4 आता है, यानी ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो R1 प्लस R2 अपान R1 R2 इक्वल टू 1/4, या R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 है तो 25 अपान R1 प्लस R2 इक्वल टू 1/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ से ये R1 इंटू R2 है, ये R1 इंटू R2 है, ध्यान देंगे R1 इंटू R2 है। R1 इंटू R2 इक्वल टू 100 तिर्यक गुणा कराने पे। अब यहाँ से जो है R2 इक्वल टू अगर हम निकाल दें तो 100/R1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हम मानेंगे। अब R2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 2 से R2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो R1 और R2 की जगह पे 100/R1 इक्वल टू 25। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व जब करेंगे तो ये आएगा R1 का स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 25R1, या R1 का स्क्वायर माइनस 25R1 प्लस 100 इक्वल टू 0। अब आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल हम करेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर माइनस 20R1 माइनस 5R1 प्लस 100 इक्वल टू 0। ये गुणनखंड का मेथड है, आप लोग पढ़े होंगे। हमको इसको इस तरह से तोड़ते हैं 25 को कि गुणा जब हम कराएं तो 100 आए और जोड़े या घटाए तो 25 आए। तो देखिए 20 का 5 में जब हम गुणा कराएंगे तो 100 आएगा, और 20 में 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। अब जो है यहाँ से R1 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये R1 माइनस 20 और यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे तो R1 माइनस 20 इक्वल टू 0, या R1 माइनस 20 एक जगह कॉमन हो जाएगा और R1 माइनस 5 दूसरे जगह कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। अब या तो यह 0 होगा नहीं तो यह 0 होगा, तो ये R1, तो R1 का जो वैल्यू यहाँ से आएगा वह 20 और 5 दो वैल्यू आएगा। अब अगर हम 20 लेते हैं तो फ्रॉम सेकेंड R2 का जो वैल्यू होगा वह 100 अपान और R1 का वैल्यू कितना 20, यानी R2 इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू हो गए। R1 इक्वल टू 20 लेंगे तो R2 इक्वल टू 5 आएगा। इसके विपरीत यदि R1 इक्वल टू 5 लेते हैं तो R2 इक्वल टू 20 होगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा वह 25 ओम तथा
25 में 20 ओम तथा 5 ओम होगा। ये दो